नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ, लेखपाल, बैंक, एसएससी, रेलवे या दूसरे वनडे एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। तो आज का यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास है। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 241। 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। यह प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तो दोस्तों पूछा गया कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कि संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। और बी है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो कि 8वीं अनुसूची में है। और ऑप्शन नंबर सी है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के संबंध में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो यह किस संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। तो दल बदल का संबंध 10वीं अनुसूची। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में प्रावधान है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो मणिपुर नहीं है। दोस्तों मणिपुर गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए और वे 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, जो कि 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है और वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अगला है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।